आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित यादव बीकानेर से और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो आप वीडियो देखने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेगी। डेली लाइफ की व्लॉगिंग है मेरी, या स्कूल से रिलेटेड जो भी वर्क है वो, या मतलब बीकानेर को हम एक्सप्लोर करते हैं वो, तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, अभी अपार तो चल रहा है स्कूलों में, साथ में एक चीज और चल रही है, परख एग्जाम। परख, पैरख है, परख एग्जाम। अब ये परख एक तरह से, अगर मैं इसको शॉर्ट में बताना चाहूँ, तो ये मान लो कि बच्चों की परख हो रही है, जो नॉर्मल अपने भाषा में बोलते हैं ना भाई, बच्चों की परख करो, कौन कैसा है, होशियार है, पढ़ाई में कमजोर है, कैसा है। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट की एक स्कीम है। मतलब इसमें कुछ ना गवर्नमेंट को मिले नहीं मिले वो हमें पता नहीं है, लेकिन स्कूल वालों को कुछ नहीं मिलना इसमें। खाली स्कूल वालों को परेशानी मिल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। पर कोई बात नहीं, हमें अब राज्य सरकार का सहयोग हर बार करते हैं, तो आगे भी हमें इसमें सरकार का सहयोग करना है। सरकार ने इसमें कुछ स्कूलें रेंडमली उठाई है हर एरिया से। गवर्नमेंट स्कूलें तो लगभग इसमें सब में नियर अबाउट इसमें सारी स्कूलें गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में इन्होंने रेंडमली कुछ उठाई स्कूलें। और कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9, इन्होंने जो बच्चे जो क्लास सेलेक्ट की है वो करी है कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9। ये 3 क्लास सेलेक्ट, और हर स्कूल की अलग अलग क्लास सेलेक्ट की है। जैसे मेरी स्कूल है, तो मेरी स्कूल में कक्षा 9 को सिलेक्ट, उन्होंने स्ट्रेंथ जो पूछी थी ना, वो हर क्लास की पूछी है। तो कक्षा 3 की, कक्षा 6 की और कक्षा 9 की। अब हमने स्ट्रेंथ दे दी, बॉयज अलग गर्ल्स अलग। और जहां तक मुझे याद है SC ST भी इन्होंने अलग से दी थे, पर बॉयज गर्ल्स इन्होंने अलग से लिए हैं, कक्षा 3, कक्षा 6 और 9। फिर इन्होंने क्या दिया है, हर स्कूल को अलग अलग क्लासेस दे दी। जैसे मेरे को कक्षा 9 दे दी, किसी और स्कूल को। और जहां मेरी स्कूल है लालगढ़ क्षेत्र में, वहां मेरी ही स्कूल है प्राइवेट। यहाँ निजी स्कूल ना करते 10 से 12 स्कूल है निजी स्कूल, जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी है। उनमें से सिर्फ मेरी स्कूल इन्होंने चूज की है और मुझे दी है कक्षा 9। अब कक्षा 9 में मेरी जो स्ट्रेंथ है वो 39 बच्चों की है, 39 बच्चों की है। तो इन्होंने पूरे 39 बच्चे नहीं लिए, इन्होंने लिए हैं सिर्फ 30 बच्चे उसमें से। अब ये इन्होंने खुल के बताया भी नहीं, हमने मीटिंग में अटेंड की थी। मीटिंग हमारे यहाँ CBO ऑफिस में होनी थी, लेकिन जिस दिन हम CBO ऑफिस में मीटिंग में गए, उस दिन पता चला कि राजस्थान में, पूरे राजस्थान में मीटिंग थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जयपुर शिक्षा संकुल से इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन सिर्फ बीकानेर को छोड़ के पूरे राजस्थान की मीटिंग थी। उसमें सारे CBO, BO, DO, CDO जो भी होते हैं, सारे अधिकारी उसमें मौजूद थे। सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल, वहाँ जो PO क्षेत्र में PO होते हैं वो, वहाँ सभी अधिकारी या टीचर जो भी है सब मौजूद थे। प्राइवेट स्कूल वाले छोड़ के बीकानेर वालों को शामिल किया ही नहीं इसमें। पर अब गवर्नमेंट कह रही चलो बीकानेर का नाम आ गया तो करवा लेते हैं एग्जाम। इसमें क्या है, इसमें अब निर्देश दे दिए, तो जो CBO मैडम थी उन्होंने निर्देश दिए, फिर DO साहब ने दिए, CDO साहब ने दिए। तो उन निर्देशों के अनुसार इसमें क्या है, खुल के कुछ नहीं बताया, पर यह है कि चलो एग्जाम करवाना है, एक राज्य का सहयोग है, चलो करेंगे। उसमें ये है भाई, बच्चों की एग्जाम होगी, उस एग्जाम में एक FI आएगा। FI जैसे नॉर्मल एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जर्वर आते हैं, वैसे बाहर से इनमें एक FI आएगा। FI फील्ड इन्वेस्टिगेटर या फील्ड ऐसा कुछ फुल फॉर्म है उसकी, वो आएंगे। तो हमें उसकी हेल्प करनी है। तो हेल्प तो करते हैं हम, गवर्नमेंट की वजह से हेल्प करते हैं, और कर्मचारी आते हैं उनको तो हम अपने अतिथि देवो भव के हिसाब से हमको बहुत अच्छा उनका स्वागत करते हैं। तो उनकी हेल्प करनी है। और मेरे 39 बच्चों में से 30 बच्चों का एग्जाम होगा। उस एग्जाम में क्या है, इन्होंने क्वेश्चन दिए कुछ बच्चों को प्रैक्टिस के लिए। मैंने क्वेश्चन नहीं दिए, क्या आना है आएगा सिलेबस का ही। और इन्होंने चूज जो किए हैं वो 4 सब्जेक्ट है। तो उसमें सब्जेक्ट में एक तो SST है, एक मैथ है, एक साइंस है और एक हिंदी है। लैंग्वेज में इन्होंने हिंदी को लिया, इंग्लिश और संस्कृत को नहीं लिया। अब मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, मेरे काफी स्कूल वाले मित्र कंफ्यूज हो रहे हैं कि परख एग्जाम क्या है। ये कुछ स्कूलों में हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा, तो उनको बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो साथियों, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों, ये कुछ चुनिंदा स्कूल है, कुछ इन्होंने रैंडमली स्कूल उठाई है, ये सिर्फ वही हो रहे हैं। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास कॉल आया हुआ है तो आपको एग्जाम करवाना कंपलसरी है, और आपका अगर कॉल नहीं है तो आपको कोई जरूरी नहीं है, आप फ्री है। हो सकता है दोबारा फिर कभी लें, लेकिन फिलहाल आप इससे फ्री हो। तो इसमें 4 पेपर का टेस्ट होगा, प्रत्येक में शायद मेरे हिसाब से 15-15 क्वेश्चन इन्होंने दिए। टोटल इन्होंने 9th क्लास में 60 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, 60 मेरे पास पड़ा है, रेशियो में बताता हूँ। इन्होंने जो सेलेक्ट किए हैं वो कक्षा 3 में लिए 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन लिए। कक्षा 6 में लिए इन्होंने 51 क्वेश्चन यानी कि 51। और कक्षा 9 में लिए इन्होंने 60 क्वेश्चन यानी कि 60। तो 60% आएंगे। और ये एक OMR भी दी है इन्होंने साथ में, जो हमें परफॉर्मा दिया है उसमें एक OMR भी दी है। और बच्चों को ये OMR भरनी सिखानी है। तो इस OMR के अंदर क्या है, एज है बच्चे की। अब मान लो कक्षा 3 का बच्चा कितने साल का होगा, 9 साल का, 10 साल का, 11 साल का, ठीक है। कक्षा 6 का बच्चा, तो उस अकॉर्डिंग इसमें एज भरनी है। फिर इसकी हाइट दी है,
तो हाइट कितने फुट में, 3.5 फुट का है, 4 फुट का है, तो उसके हिसाब से गोला OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो अपने कंपटीशन एग्जाम में OMR आती है वही OMR यहाँ पर बच्चों को सिखानी है। तो लगातार हम 4-5 दिन से सिखा रहे हैं, अभी 2 दिन और सिखानी, क्योंकि एग्जाम है 4 तारीख को और आज है 2 दिसंबर। फिर उसके बाद वेट बच्चे का, तो हमने सबका वेट कर लिया है, किसी का 35, लड़कियों का 40, 42, 45, जो भी वेट है हमने वो वेट कर लिया। फिर यहाँ पर सोशल ग्रुप दिया, उसकी कास्ट क्या है, SC ST OBC जो भी है वो यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद फिर उसका जेंडर दिया है, बॉय और गर्ल जो भी वो दिया हुआ है। फिर है CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, बच्चा अगर इसके अंदर आता है तो उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद इसमें नीचे सिग्नेचर ऑफ ऑब्जर्वर, जो बाहर से आएगा, जो FI आएगा उसके हैं, और FI के अलग है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, जो मैं बता रहा हूँ FI फील्ड इन्वेस्टिगेटर, और सिग्नेचर ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर भी आएंगे, और सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के भी सिग्नेचर होंगे इसमें। और फिर इसके अंदर 60 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अपने को 60 गोले इसमें भरने हैं। एक में 4 ऑप्शन है, ABCD, जनरली यही होता है, ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है उसमें यही होता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, A B C और D। अब जो सही होगा उसको, A सही है तो A भरना है, B सही है तो B भरना है, C सही है तो C भरना है, D है तो D भरना है। तो आप ये बच्चों को भी शेयर कर सकते हो, जिस भी स्कूल में ये पेपर हो रहा है, तो आप ये वीडियो उन बच्चों तक भी शेयर कर सकते हो। तो ये OMR उन बच्चों को सिखानी है। साथ में क्वेश्चन बुकलेट भी आ रही है ग्रुप के अंदर, जो हमें ग्रुप में ऐड किया है, परख पेपर के नाम से ग्रुप बना हुआ है, उसमें ऐड किया है, तो उसमें पेपर भी आ रहे हैं, तो उस पेपर की प्रैक्टिस भी करवानी है। साथ में अपने को ये OMR बच्चों को भरनी सिखानी है, OMR भर के और उस बच्चों को बताना ये OMR है, इसमें एक बार ही भरना है, 2 बार नहीं भर सकते, एक गोला गहरा करना है, 2 गोले नहीं कर सकते, ना इसमें व्हाइटनर यूज कर सकते हैं, ना ही ब्लेड यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है परख एग्जाम, जो कि 4 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है। अभी तक हमें इसकी कोई टाइमिंग नहीं पता, क्योंकि ग्रुप में कोई डिटेल नहीं आई टाइमिंग की। स्कूल टाइमिंग में होगा, लेकिन कब होगा, सुबह दोपहर कब होगा, कुछ भी इसका पता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टाइमिंग भी चेंज कर दी अभी, तो 10 से 4 का टाइमिंग हो गया प्राइवेट स्कूल में। तो अब देखते हैं कब ये कंडक्ट होता है पेपर। उसके अलावा अभी तक इसमें सिलेबस भी मतलब यूं नहीं बताया क्या आएगा, है 9th का सिलेबस है, 6th का, 3rd का, लेकिन फिक्स नहीं दिया। बच्चे हैं बेचारे, अर्धवार्षिक की तैयारी कर रहे हैं, एक तरफ ये आ गया तो कंफ्यूजन तो होता है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं टीचर भाई। अब सहयोग तो सभी का होगा, जब इसमें सक्सेस होंगे, तो वो चीज है। तो जो भी प्राइवेट वाले स्कूल साथी है मेरे, तो उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये परख एग्जाम है, ये गवर्नमेंट की तरफ से कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, और इसमें जिस स्कूल का नाम है सिर्फ उन्हीं को देना है, बाकी किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बच्चों को OMR की प्रैक्टिस कराओ, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं, बुकलेट आ रही है, उनकी प्रैक्टिस कराओ, और सेम डे जो हमारे FI आएंगे उनका सहयोग करना है। बच्चों को अच्छे से OMR भरवानी है, अच्छे से उनका पेपर करवाना है, जिसमें बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहेगा तो उस स्कूल को शाबाशी भी मिलनी है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब एक जो सहयोग होता है, तो तारीफ तो मिलती है भाई DO सर से, CBO सर से, तो अब सभी का सहयोग करें। तो धन्यवाद, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपके नई वीडियो में, धन्यवाद, जय श्री राम।